एक तरफ घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 रेड और ग्रीन जोन में झूल रहे थे, तो दूसरी तरफ मारुति सुजुकी के शेयर शुरुआती गिरावट से पूरी तरह उबर गए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अब देश का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल पेश किया, तो इसके शेयर 1.5% से ज्यादा उछल पड़े। हालांकि इस तेजी का कुछ निवेशकों ने फायदा उठाया तो भाव नरम पड़ने लगे, लेकिन अब भी ये मजबूत स्थिति में है। 4 जून को बीएसई पर इसका शेयर 0.35% की बढ़त के साथ 13,100 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इंट्राडे में ये 1.58% चढ़कर 13,260 रुपए तक पहुंच गया था। पिछले साल 5 जून 2025 को बीएसई पर ये एक साल के निचले स्तर 12,019 रुपए और 75 पैसे पर था, जिससे ये 7 महीने में 44.53% चढ़कर 5 जनवरी 2026 को 17,371 रुपए और 60 पैसे के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। असल में मारुति सुजुकी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर देश का पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल पेश किया। ये वैगनार के वर्जन में लॉन्च हुआ है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है ये पेट्रोल पर भी चलेगी और साथ ही E100 यानी 100% एथेनॉल तक के एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी चलेगी। इससे कार खरीदने वालों को फ्यूल ऑप्शंस भी मिलेंगे और सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। इसकी लॉन्चिंग के मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। मारुति ने देश का पहला फ्लेक्स व्हीकल ऐसे समय लॉन्च किया है जब सरकार के कुछ ही समय पहले एथेनॉल वाले फ्यूल को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का विस्तार किया था। मई में सरकार ने E22, E25, E27 और E30 समेत हायर एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स के लिए नोटिफिकेशन लेकर आए थे, जिससे देश के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अगले चरण का रास्ता मजबूत हुआ। 15 मई को जारी नोटिफिकेशन के तहत BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने स्टैंडर्ड IS 19850 2026 पेश किया, जिससे स्पार्क इग्निशन इंजन वाली गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए पेट्रोल में 22 से 30% तक अनहाइड्रेटेड एथेनॉल मिलाने को लेकर क्वालिटी और परफॉर्मेंस जुड़े मानक तय होंगे। इनका उद्देश्य एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का दायरा बढ़ाना है, क्योंकि भारत अपने मौजूदा E20 ब्लेंडिंग टारगेट से आगे बढ़ना चाहता है। सरकार ने एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाने से फायदों को लेकर लगातार जागरूक किया है, जैसे कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा और गाड़ियों से उत्सर्जन यानी इमिशन भी कम होगा।